वेलकम टू द मेयर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। एंड राधे राधे, कैसे हो आप? चलो स्टार्ट करें। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? आर्टिकल 28 तक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 से लेके आज हम कंप्लीट करेंगे 32 तक। जैसे सबको पता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं, PYQ भी होते हैं, लिंक विद ऑप्शनल भी होता है, लिंक विद करंट अफेयर्स भी होता है। वो सब चीज़ें कवर होंगी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या कहते हैं? कल्चरल राइट्स। आर्टिकल 29 बात करता है कल्चरल राइट्स की। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया हैविंग ए डिस्कंटेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर एंड ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। कल्चरल राइट्स में हर एक को राइट है कि वो अपनी अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करके रख सकता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन। कोई भी सिटीज़न, नो सिटीज़न शैल बी डिनाइड इन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको मना नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। मेंटेन बाय द स्टेट रिसीविंग एड्स, जिसको स्टेट संभाल रही है, या फंड्स मिल रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, एनी ऑफ देम। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो चाहे कहीं का भी हो इंडिया में, वो वहाँ पे जाके पढ़ सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रोटेक्ट्स बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इंश्योर करता है राइट टू प्रिजर्व कल्चर। प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। रेलिवेंट कहाँ है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल जस्टिस डिलीवरी, सिटीजन सेंट्रिक में आ सकता है ये। एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। रेलिवेंट का है पब्लिक पॉलिटिकल साइंस में, मल्टीकल्चरलिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, नेशन बिल्डिंग के साथ। करंट अफेयर्स में देखा जाए तो हिजाब रो कर्नाटका 2022 और 23 का केस था। स्टूडेंट ने क्लेम किया था ये उसके वायलेशन है आर्टिकल 29 को लेके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन फोकस ऑन मदर टंग इन अर्ली एजुकेशन स्टेट्स। लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। वहाँ पे भी है कि पॉलिटिक्स होती है नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया को लेके, कि वहाँ पे लैंग्वेजेस अलग अलग है। PYQ and expected questions. What is the constitutional position of language and culture under Article 29 and 30? Expected क्या है? Discuss the scope and challenges in implemented Article 29 in multilingual India. इसमें आप नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया की डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस भी है। आर्टिकल 30 किसकी बात करता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑल minorities based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। जो minorities में उनको राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। द स्टेट शैल नॉट, स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एड देने से, मना नहीं कर सकती। ये क्यों करती है कि इंस्टीट्यूशन की एक तो ऑटोनॉमी हो माइनॉरिटी ग्रुप्स की, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कवर्स हो सके, एजुकेशन एज ए व्हीकल फॉर, एक एजुकेशन ही हर चीज़ का व्हीकल है, सिर्फ यहीं पे भी नहीं, इन एवरी टाइम इन योर लाइफ आपको आपकी एजुकेशन ही बचाती है और कोई नहीं बचाता। मतलब एजुकेशन इज़ मस्ट। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुकेशन है। कुछ नहीं आपको समझ आ रहा, प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ भी पढ़ना स्टार्ट हो, कोई बुक उठा लो, कोई भी बायोग्राफी उठा लो, फिक्शनल बुक उठा लो, नॉन फिक्शनल बुक्स उठा लो, बट उठा लो। वो भी नहीं उठाना NCERTs उठा लो, वो भी नहीं उठाना छोटे बच्चे की बुक उठा लो। बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। इन शॉर्ट, अगर आप बुक पढ़ोगे आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। मैं बोलती हूँ इंसान को रिलीजियस होना चाहिए, जो जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो, सुबह 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पे होगा, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो,
और एक कोई बुक पकड़ लो जिसके 2 पेजेस तो रोज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं, और थोड़ी सी एक्सरसाइज। इससे ज़्यादा कुछ मत करो लाइफ में, कुछ मत करो, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस क्या है? TMA पाई फाउंडेशन 2002 का, जिसमें माइनॉरिटी राइट्स और एजुकेशन की बात हुई। PA ईमानदार केस, अपहेल्ड इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी इन एडमिशन, ऑटोनॉमी को अपहेल्ड किया। फिर स्टेन स्टीफन कॉलेज केस 1992, गेव माइनॉरिटीज राइट टू प्रिजर्व सीट्स, उनको माइनॉरिटी राइट्स मिले। अब रेलिवेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी चैलेंजिंग में इक्वालिटी और ऑटोनॉमी की बात हो रही है। एड एंड अनएडेड माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में रेलिवेंस क्यों है? पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शन में कहाँ से? ग्रुप राइट्स, एजुकेशन पॉलिसी, माइनॉरिटी एम्पावरमेंट में। करंट अफेयर्स में देखा जाए, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑन EWS कोटा 2023 से लेके 24 तक। ये डिबेट है ओवर माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो चलता रहता है। मतलब वहाँ पे बोला जाता है कि ये माइनॉरिटी में आती है। NMC बिल एंड मेडिकल सीट्स इन माइनॉरिटी कॉलेजेस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या था? राइट टू एस्टैब्लिश 2015 में आया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज इज एब्सोल्यूट, डू यू एग्री? अब क्या आ सकता है? इवेल्युएट द टेंशन बिटवीन माइनॉरिटी राइट्स एंड सोशल इक्विटी एंड एजुकेशनल एडमिशंस। How do Article 29 and 30 uphold the pluralistic and ethos of Indian democracy? आर्टिकल 31 रिपील्ड हो गया है। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये लीगल राइट बन गया हुआ है। कब बना? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया हुआ है। इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज़ ए लीगल राइट। रेलिवेंस कहाँ पे? लीगल जूरिस्प्रूडेंस में एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को बताता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अच्छा ये क्यों रिपील्ड किया गया था? किसी को पता है? ये इसलिए रिपील्ड किया गया था क्योंकि अगर राइट टू प्रॉपर्टी हम यहाँ पे राइट दे देते तो यहाँ पे हर एक को फिर घर देना पड़ता। जब हर एक को घर देना पड़ता तो ये फंडामेंटली हर कोई पहुँच जाता, चाहे उसके पास पैसे हों ज़मीन खरीदने के, नहीं घर खरीदने के, बनाने के, तो वो सारा बर्डन किसके ऊपर आ जाता? स्टेट के ऊपर। तो लीगल राइट बनाने से क्या हुआ? हमने कैसे PM आवास योजना जैसी स्कीम्स लाके इनकी हेल्प की है कि आप ऐसे घर बनाइए। हम स्कीम्स बना सकते हैं बट फुली फंडेड करना इट इज़ इम्पॉसिबल। आर्टिकल 32 किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। इसे ना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। क्यों कहा है? कि अगर कोई स्टेट से गलती हो जाए, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी तो इंसान ही बैठे हैं, गवर्नमेंट नाम थोड़ी है, लोग बैठे, जिनसे कभी कोई गलती हो जाए या किसी इंस्टीट्यूशन से गलती हो जाए तो वो ये रिट्स लगा के ठीक कर सकता है। अब रिट्स क्या होती है? एक फॉर्मल लीगल ऑर्डर है जो कौन इशू करता है? कोर्ट। किसके लिए? ग्रांट में, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इशू करता है ये रिट्स। पहले ये हेबियस कॉर्पस टू रिलीज ए अनलॉफुली डिटेन्ड। दूसरी मैंडमस टू कमांड पब्लिक ऑफिशियली बॉडी टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। तीसरी है सर्जरी टू क्वाश एन इलीगल ऑर्डर फॉर ए लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। कोवरेंटो टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पर्सनल पब्लिक ऑफिस। अब एक एक रिट को समझते हैं। हैबियस कॉर्पस जो टू हैव द बॉडी है ना, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन मीनिंग क्या है? यूज टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन। सिक्योरली आपको किसी पर्सन को रिलीज करना हु इज इलीगली, जिसको आपने बिना बेवजह किसी बिना बेवजह उसको डिटेन कर लिया, पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया।
अभी किसके इशू अगेंस्ट हो सकती है? पुलिस के, स्टेट के, इंडिविजुअल डिटेनिंग ए पर्सनल इलीगली, अगर आप किसी को इलीगली करते हो। लैंडमार्क केसेस क्या है? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रोवर्सली डिनाइड हेबियस कॉर्पस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 broadened the scope of Article 21 and habeas corpus। करंट अफेयर्स में यूज्ड इन मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग कर्फ्यूज, डिटेंशंस एंड देयर इंटरनेट शटडाउन्स में यूज हुआ। मैंडमस वी कमांड, मीनिंग क्या है? कंपेल ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी विच इट हैज़ रिड्यूस। इशूड, ये कौन इशू करता है? कोर्ट करता है। कंपेल करता है पब्लिक को कि वो, पब्लिक अथॉरिटी को, कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करे। कंडीशंस क्या है? ड्यूटी मस्ट बी पब्लिक एंड लीगल, ड्यूटी हमेशा पब्लिक और लीगल होनी चाहिए। कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइवेट बॉडी और जज, किसी के भी अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट हो, गवर्नर हो, या मतलब कैन नॉट बी, किनके इशू अगेंस्ट नहीं हो सकते? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइवेट बॉडी और जज के अगेंस्ट। केस लॉ, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल 1983, मैंडमस टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। करंट अफेयर में यूज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल फेलिंग टू कंपाइल विद environmental protection laws or right to education RT। Tertiary to be certified, issued to quash an order by lower court tribunal which is beyond its jurisdiction and violates natural justice, जो violate करता है नेचुरल जस्टिस को। इशूड किसके लिए अगेंस्ट होते हैं? आफ्टर द ऑर्डर इज पास, किसी का ऑर्डर पास हुआ हो। अगेंस्ट जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, किसके अगेंस्ट होती है? जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। केस लॉ, गुल्लापाली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC 1959, जब वायलेट हुए थे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। करंट अफेयर्स में देखा जाए तो रिट इशू टू स्ट्राइक डाउन डिसीजन बाय ट्रिब्यूनल वायलेटिंग प्रोसेस, जैसे NGT, CVS, कैट केसेस। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ये लिटिन वर्ड है, मीनिंग क्या है? इशूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स दे आर बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। टाइमिंग, इशूड बिफोर द एक्शन, एक्शन होने से पहले इसको इशू किया जाता है या कंप्लीट होने के बाद। ये डिफरेंस क्या है? प्रोहिबिशन स्टॉप करता है, टर्शियरी क्वाश करता है जो पहले से हो गया है। करंट अफेयर में लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एडजस्टिंग मैटर्स आउटसाइड देयर डोमिनेंस, जैसे PI ऑन नेशनल पॉलिसीज। कोवरेंटो का क्या मतलब? बाय व्हाट अथॉरिटी, ये इशू करती है कोई इलीगली ऑक्यूपाइंग ए पब्लिक ऑफिस, किसी ने पब्लिक ऑफिस को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिए, किसके लिए? पब्लिक स्टैट्यूटरी और सब्सटेंसेस मस्ट बी ऑक्यूपाइड इलीगल विदाउट लीगल अथॉरिटी, मतलब किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है इलीगली। केस लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस गोविंदा राव 1963 डिफाइंड नेचर ऑफ पब्लिक ऑफिस, इसमें डिफाइन किया गया कि पब्लिक ऑफिस क्या है। करंट अफेयर में पब्लिक अपॉइंटमेंट्स वायलेटिंग स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशंस में हम देखते हैं गवर्नेंस या इलेक्शन कमीशंस। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट्स दे सकता है? पर्पस क्या है? इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, से फंडामेंटल राइट्स के लिए, और हाई कोर्ट इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स पे भी। वाइडर जुरिडिक्शन नहीं दे सकता, हाई कोर्ट दे सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर खुद के लिए नहीं, सुप्रीम के पास, कोर्ट के पास नहीं है। कोर्ट कब कैन डिनाई ऑन सर्टन ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स पे डिनाई कर सकता है। टेरिटोरियल स्कोप ऑल ओवर द इंडिया, ओनली विद इन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जिस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये कुछ भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा सिर्फ वहाँ पे दे सकता है। ऑप्शनल में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल कंट्रोल,
में पॉलिटिकल साइंस लिबर्टीज जस्टिस सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आ सकता है। कनेक्ट्स विद जुडिशियल रिव्यू एंड राइट्स डिस्कोर्स PYQ 16 में भी आया, 2013 में भी आया, पॉलिटी ऑप्शनल में भी आया। कुछ केस लॉज हैं जिनकी जजमेंट जैसे केशवानंदा, मेनका गांधी, विनीत नारायण केस, ये कैसे लिंक है अदर उनके साथ। जैसे केशवानंदा भारती कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मेनका गांधी केस कहती है ब्रॉडन स्कोप करना चाहिए आर्टिकल 21 का। विनीत नारायण का केस लिंक टू करप्शन इन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। रेलिवेंस क्यों है? अकाउंटेबिलिटी आ गई, गुड गवर्नेंस, सिटीजन एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल साइंस में भी है। ये रहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक बार देख लेना और इनको ट्राई करने की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, प्लीज़ ट्राई करिए, ये आपके लिए बेनिफिटेड है। और कल रिजल्ट आया है यूपीएससी प्रीलिम्स का। आई डोंट नो किनका क्लियर हुआ है। जिनका क्लियर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ हिम्मत मत हारो, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। बाय, टेक केयर, राधे राधे।